40,000 बच्चे इन प्लेवे स्कूल के अंदर आते हैं, खेल खेल के माध्यम से वो शिक्षा लेते हैं और ऐसे जो गरीब परिवार हैं उनको इसका पूरा लाभ मिलता है। आज बच्चों की पढ़ाई के नाते से एक प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत चिंता की है कि नई जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, उस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 3 साल की आयु से ही बच्चों के शिक्षा का प्रबंध किया जाए, लेकिन भारी बस्तों के बोझ के नीचे नहीं, बल्कि खेल खेल के माध्यम से ही उन बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। और ये कार्यक्रम हमने अब शुरू किया है। अभी 4,000 प्लेवे स्कूल हमारे पहले से चल रहे हैं। घोषणा की है कि अगले 2 साल में 4,000 अन्य प्लेवे स्कूल भी खोले जाएंगे, जिसके लिए हमने 2500 भवनों की ये तलाश कर ली है, जिनमें ऐसे स्कूल जो हैं खोले जाएंगे। जब ये प्लेवे स्कूल की हम बात करते हैं तो बहुत से ऐसे समाज सेवी भी हैं जो ऐसे प्लेवे स्कूल के माध्यम से और समाज के अंदर एक अच्छी सेवा दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पर यदि मैं जिला जींद में श्रीमती राजपति इसकी बात करूं तो उसने अपने गांव में एक प्लेवे स्कूल को गोद लिया है और वह सुचारू रूप से उस संचालन में अपनी गहरी रुचि वो ले रही है। बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए चाहे भोजन की पौष्टिक भोजन की आवश्यकता हो अथवा उनके खेल के लिए प्लेवे स्कूल में खिलौनों की आवश्यकता हो, वहां सुविधाओं के नाते पंखों की आवश्यकता हो, तो ऐसे डीगल गांव के ग्रामवासियों ने अपने प्लेवे स्कूल्स में 11 पंखे इस प्रकार से दान दिए हैं। बहुत सी ऐसी संस्थाएं, बहुत सी कंपनियां, बहुत से बैंक्स, स्वयंसेवी संस्थाएं प्लेवे स्कूल में अपना सहयोग करने के लिए ये सब आगे आ रही हैं। बात ठीक है। ऊपर रंडवा राज कर रहा है, नीचे पंडवा राज कर रहा है। उसने जीते जी अपनी पत्नी को मार दिया और नीचे वाले को पता ही नहीं है क्या होता है घर परिवार का चलाना। तो ये इस तरह का हो रहा है हालात। सबसे पहले तो मैं एक कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान जी का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान आया है। उन्होंने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। वो मर्यादाहीन तो है ही, बिल्कुल अशालीन है। देश के सर्वोच्च नेता को ऐसे हल्के शब्दों के साथ उच्चारित करना, प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस प्रकार के शब्दों के साथ उच्चारित करना, मैं कहूंगा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और उससे पूरी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि वो, अभी मैं उनका बयान देख रहा था, तो वो अपने बयान पर उसको जस्टिफाई करने अड़े हुए हैं। ऐसी है मर्यादित भाषा है। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस का अब ये भाषा ऐसी हो गई है कि शायद कांग्रेस में बड़ी भारी बौखलाहट। पिछले दिनों हमने रणदीप सिंह सुरजेवाला को देखा और उन्होंने कहा मैं शाप देता हूं जनता को। भाई, आप कोई ऋषि मुनि है और जनता को शाप तो कभी ऋषि मुनियों ने भी नहीं दिया, एक आध व्यक्ति को दे दिया होगा, इससे नाखुश हुए होंगे। आप पूरी जनता को वो शाप दे रहे हो। उन्होंने देखा कि वो गाड़ी देकर भाषा बोल रहे हैं। अभी ये बहुत ही अशालीन शब्द जिसको कहूं, मर्यादाहीन, यानी असल में तो उनको अपने शब्द दोबारा सुन के अंदर से ही शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए थी। देखिए, अमर्यादित भाषा कभी कभी व्यक्त होती है तो लोग फील भी करते हैं। मतलब रमेश विधोड़ी से कोई अमर्यादित भाषा निकली तो तुरंत राजनाथ सिंह जी खड़े हुए और ने तुरंत कहा कि मैं इस बात को महसूस करता हूं, खेद व्यक्त करता हूं। फिर माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस के नेतृत्व ने, सोनिया गांधी जी ने, खड़गे जी ने, राहुल जी ने। इनको तो मैं कहूं क्या कि ये तो उस पर ही उतरे आए हैं, मतलब जिसको कहें कि भाई लज्जाहीन वक्तव्य हो गया है, क्योंकि पहले कहने में शर्म नहीं और अब कह रहे हैं कि भाई मैं तो मेरे शब्दों में क्या कमी, मैं तो इस नाते से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट आया है संपूर्ण कांग्रेस पार्टी को।
गांधी जी एक बात कहे थे, मैं ये कहूंगा, गांधी जी ने कहा था कि मैं ऐसे भारत के निर्माण के लिए कोशिश करूंगा, मैं ऐसे भारत के निर्माण के लिए कोशिश करूंगा जिसमें गरीब से गरीब आदमी भी महसूस करेंगे कि ये देश उनका है, इसमें उनकी आवाज का महत्व होगा, जहां ऊंच नीच का भेद नहीं होगा तथा स्त्री को भी वही अधिकार मिलेगा जो पुरुषों को प्राप्त होगा। ये महात्मा गांधी जी ने बोला। क्या कभी गोलवलकर गुरुजी ने ये बोला है? क्या बीजेपी के लोग इससे पहले बोले हैं? जनसंघ के लोग बोले हैं? ये बात को समानता को माने हैं? पिछले कितने भी उनके भाषण निकाल के दो, उसमें महिलाओं के लिए कुछ नहीं है। जब यहां पर राहुल जी, हम लोग, सोनिया गांधी जी मिलके जब इंडिया का एक आइडिया निकाले, एक होने का जब आइडिया निकाले, तब वोटों के खातिर महिला का बिल उनको याद आया और वो बिल को लेकर वही बात कर रहे कि हम महिलाओं के साथ हैं। तो भाइयों, ये ऐसे बातों में मत आओ, ये झूठे हैं और हमेशा झूठ बोलते ही जाते हैं। आपको तो मालूम है सब जुमले, तो मैं अपने भाषण में राज्यसभा में भी कहा कि भाई ये एक जुमला तो नहीं है, क्योंकि 10 साल बाद ये इम्प्लीमेंट होने वाला है। अब तब तक तो ये जुमला बनेगा क्या है? तो इनके जुमले बहुत है। 2 करोड़ नौकरियां मैं सबको दूंगा, मिले क्या आपको? 15-15 लाख रुपए उन्होंने देने का वायदा किया था, वो मिले आपको? देखो, एक प्राइम मिनिस्टर इतना झूठ बोलता है तो आप ही सोचिए, कोई भी चीज सिर्फ इलेक्शन के एक स्टंट बनाकर वो करते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि जो महात्मा गांधी जी का सपना था और सभी स्त्री पुरुष को, गरीब को एक जगह रख के काम करने का, तो ये हमको बीड़ा उठाना है। और सभी ओबीसी के महिलाओं को जब तक ये आरक्षण नहीं मिलेगा, हम उनके लिए लड़ते रहेंगे और ओबीसी को जरूर इसमें